अगर आप जापान के इतिहास को देखेंगे तो आपको जापान से नफरत होगी। लेकिन अब इतिहास कहीं पीछे छूट गया और आज के हालात बदल गए, क्योंकि इतिहास में जापान पूरे एशिया में अपना साम्राज्य फैलाना चाहता था। और शायद आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस समय जापान इतना ज्यादा फैल चुका था कि उस समय के बर्मा यानी आज के म्यांमार से होते हुए भारत की सीमा तक पहुंचा था। और इतिहासकार यह मानते हैं कि अगर उस समय अमेरिका ने 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम नहीं गिराया होता तो आज केवल चीन नहीं बल्कि जापान भी समुद्र में भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बनता। लेकिन अमेरिका के परमाणु हथियारों ने ऐसा तोड़ा कि उस समय सिंगापुर, इंडोनेशिया, म्यांमार तक फैला जापान पीछे हट गया। लेकिन जैसा कि अब स्थिति बदल चुकी है, इतिहास में जो खतरा कभी जापान था अब वही खतरा चीन बन बैठा। जबकि भारत और जापान आज बहुत ही अच्छे मित्र हैं और अब यही भारत और जापान चीन से निपटना चाहते हैं। लेकिन अब इसी बीच अचानक से जापान के सैन्य थिंक टैंक में इस बात की चर्चा हुई कि अगर चीन को काउंटर करना है तो जापान के पास में कौन सी मिसाइल होनी चाहिए और कितनी मिसाइल होनी चाहिए। क्या चीन के लिए 2 से 3 हजार मिसाइलें काफी होंगे? वहीं जापान को इस बात की चिंता है कि उसके पास में जमीन आधारित कौन सी मिसाइलें होनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर जापान इस समय बहुत बड़े पैमाने पे अपने काउंटर क्षमताओं को मजबूत बनाने के बारे में अच्छे से विचार कर रहा है। और जापान के ऐसे सैन्य थिंक टैंक के विचार में यह तय हुआ कि जमीन आधारित मिसाइल के मामले में भारत के स्टैंड ऑफ मिसाइलों की तकनीक बहुत ही अच्छी साबित होगी, क्योंकि भारत ने अपने मिसाइल सिस्टम को चीन को काउंटर करने के हिसाब से विकसित किया। किंतु समुद्र के मामले में जापान की स्थिति अलग है, क्योंकि जापान के जो युद्धपोत हैं वह मुख्य रूप से अमेरिकी मिसाइलों के हिसाब से बना है। और इसलिए जापान ने फाइनल किया कि वह अपने युद्धपोत के लिए 400 टॉमहोक क्रूज मिसाइल खरीदेगा। हालांकि जापान की यह सारी तैयारी ईरान युद्ध से पहले थी, किंतु ईरान युद्ध ने दुनिया के सभी देशों के सोच को बदल दिया, क्योंकि पहले जो यह मानते थे कि 400, 500, 1000 या 2000 मिसाइलें काफी होंगे, अब उन्हें समझ आया कि भले मिसाइलों का ज्यादा भंडार होना अच्छी बात है, लेकिन अब युद्ध के लिए काफी नहीं है। और आज के समय में वही देश मजबूत होगा या लंबे युद्ध में टिकेगा जिसके हथियारों की सप्लाई चेन मजबूत होगी। यानी मिसाइलों का भंडार 1 या 2 महीने का युद्ध संभालेंगे, किंतु लंबे युद्ध में वही टिकेगा जो युद्ध के समय तेजी से मिसाइल बना सके। हालांकि युद्ध के समय गोला बारूद हर कोई बनाता है, लेकिन तेजी से मिसाइल हर कोई नहीं बना पाता, क्योंकि आज अमेरिका जैसा देश भी ईरान युद्ध में तेजी से मिसाइल नहीं बना पाया और अपने ही जटिल महंगे मिसाइलों के इकोसिस्टम में फंस गया। जबकि ईरान ने हर महीने तेजी से नए मिसाइलों को बनाया। ऐसे में सबक लेते हुए जापान के थिंक टैंक मानते हैं कि चीन के साथ युद्ध लंबा होगा। वहीं चीन का क्षेत्रफल बहुत ही बड़ा है। जापान की मिसाइलें केवल चीन के तट को छू सकती हैं, जबकि चीन पूरे जापान को निशाना बना सकता है। यही वजह है कि अब जापान के नीति निर्माताओं को सलाह मिली है कि जमीन आधारित स्टैंड ऑफ मिसाइलों में भारत के साथ में सहयोग और सप्लाई चेन मजबूत होना चाहिए, क्योंकि अमेरिकी हथियारों का जो सप्लाई चेन है वह आज के युद्ध के हिसाब से फ्लेक्सिबल नहीं है।